एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट चैप्टर 9। दो मेजर टाइप्स होते हैं जी वेस्कुलर प्लांट के अंदर, ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ होते हैं प्लांट जिनके अंदर सीडलेस होते हैं, जो प्लांट्स उनको हम बोलते हैं प्लांट्स जो कि रिप्रोड्यूस होंगे स्पोर्स के साथ। सीड प्लांट जो है वो सीड्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं। सीड क्या है? A structure in which the embryo, the young sporophyte, is shed from the parent plant enclosed within a resistant coat together with a supply of food that aid its establishment। तो बेसिकली एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो कि पेरेंट प्लांट से आता है और वो कोट के अंदर पैक होता है और नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको सीड कहते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल प्लांट्स आर सीडेड प्लांट, ज़्यादातर सीडेड प्लांट हैं। सीड्स क्या है? हम कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड उसके अंदर होती है जो हम लोग भी खाते हैं। सीड कोट क्या है? Modern seed plant and the ovule consist of the nucellus enveloped by the one or two integuments with a micropyle apical opening. When fertile nucellus contain a megasporophyte composed of the nutritive tissue and archegonia. After fertilization, the integument develop into a seed coat. A seed is formed. आपको फिलहाल ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि वो क्या है कह रहे हैं, फिर आपको सीड की समझ आ जाएगी। क्योंकि बेसिक करेक्टर जो है एवोल्यूशन में वो ये होते हैं कि पहले मेगाफिल्स थे, फिर उसके अंदर हेट्रोस्पोरी आई, फिर मेगा गैमीटोफाइट जो है वो विद इन द मेगास्पोर के अंदर ही बनने लग गया, और मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बना, उसको न्यूसेलस बोला, फिर पोलन ग्रेन्स बने। और सीड प्लांट्स को वाटर नहीं चाहिए होता। अब जो हिस्ट्री है वो क्या है, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस सीड्स, उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। किंगडम प्लांटी में वो प्लांट डोमिनेट करते हैं जिनके अंदर सीड्स हैं, जबकि वो प्लांट डोमिनेट नहीं करते जिनके पास सीड्स नहीं होते। द एवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट इज़ 390 मिलियन ईयर्स अगो। ये देख लें कितना लंबा अरसा है जिसके दौरान सीड बना। और जो पहला प्लांट अपीयर हुआ था जिसके पास सीड था वो क्या था? डिवोनियन एज में जो हुआ था, डिवोनियन पीरियड में अपीयर हुआ था 365 मिलियन अगो। सीड्स हैव इंटेगुमेंट एंड ओव्यूल। सीड्स के अंदर क्या है? इंटेगुमेंट यानी कि कवरिंग्स होती हैं, और अंदर ओव्यूल होता है जो कि एरिया है जहाँ पर एम्ब्रियो रहता है। डेफिनेशंस, इंटेगुमेंट की डेफिनेशन अभी से कर लें आप। आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द मेगास्पोरेंजियम विच वेरी इन द नंबर्स। ओव्यूल्स, द इंटेगुमेंट इन डिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम। यानी कि इंटेगुमेंट हम प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं जो कि मेगास्पोरेंजियम के बाहर होंगी, और ओव्यूल हम उसको बोलते हैं जिसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट्स हों और उसके अंदर जो है वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम हो। और इनडिहाइसेंट यानी कि जो कि खुला हुआ या टूटा हुआ ना हो। इसमें जो आपकी बुक में स्टेप्स लिखे हुए हैं वो ये है: एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम, development of protective layers around the megasporangium, single functional megaspore per sporangium, development of the embryo sac within the sporangium, modification of the distal end of the megasporangium for the pollen chamber and pollen tube formation। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी बेटा ये चीज़ आ जाती है कि ना स्पोर्स पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था फंजाई, फंजाई में भी आपने देखा सारे स्पोर सेम थे, होमोस्पोरस था। आपने ब्रायोफाइट पढ़ा, ब्रायोफाइट के अंदर जो फुटसीटा कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स थे वो सारे एक जैसे थे, वो क्या थे? होमोस्पोर्स थे। लेकिन क्या है, हम लोग जो पढ़ने अब जा रहे हैं वो हेट्रोस्पोरी आ जाता है सीड्स के अंदर, के फर्न्स के बाद जो है ना हमारे पास दो तरह के सीड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, जो कि कुछ थे मेल गैमीटोफाइट जो बनाते थे माइक्रोस्पोर्स, और मैक्रोस्पोर्स जो कि फीमेल गैमीटोफाइट बनाते थे। द डेवलपमेंट ऑफ द हेट्रोस्पोरी लीड्स टू द टू मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ प्लांट्स। आपको वैसे यहाँ पे नजर आ रहा होगा तस्वीर में, ये इन्होंने स्लेजिनेला का एक टिप दिखाया, उसमें उन्होंने एक बल्ज दिखाया, उस बल्ज का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर उन्होंने दिखाया छोटे छोटे बहुत सारे आपको नजर आ रहे होंगे। मेगास्पोरेंजियम भी दिखाया है जिसके अंदर आपको 3 जो है वो सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक ही प्लांट है और उसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं दो तरह के, कुछ मेगा और कुछ माइक्रो। रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, तो आपको यहाँ पर इंटेगुमेंट नजर आ रहा होगा और मेगास्पोरेंजियम नजर आ रहा होगा। मेगास्पोरेंजियम जो है वो क्या है? ये इनसाइड ही जर्मिनेट करता है और वो बना देता है जी मेगा गैमीटोफाइट। हालांकि हम लोगों ने ब्रायोफाइट में ये पढ़ा था कि स्पोर जो है वो जब गिरता था तो वो ज़मीन के ऊपर एक गैमीटोफाइट बनाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर जो हमारे पास स्पोर है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट कर गया और उसने वहीं पे गैमीटोफाइट बना दिया, मेगा गैमीटोफाइट बना दिया। तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखें कि प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनी हुई आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अंदर आपको स्पोर वॉल नज़र आ रही है और मेगा स्पोर नज़र आ रहा है। यही जब जर्मिनेट करेगा तो इधर ही आर्चिगोनिया बना देगा। चलते हैं जी आगे।
डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। तो इंटेगुमेंट की डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी है वही आपने करनी है, और पेट डेफिनेशन को ही याद रखें। आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम विच वेरी इन द नंबर। ओव्यूल, इंटेगुमेंट, इंडिहाइसेंट, मेगास्पोरेंजियम, ये दोनों डेफिनेशन इसके अंदर आ जाती है कि ओव्यूल भी ये बनाता है, यानी कि जो आपको पूरा नज़र आ रहा है, आपको एरो से नज़र आ रहा होगा एव्यूल। ओव्यूल इसको बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोलते हैं, जिसके पास इंटेगुमेंट भी हो और उसके अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम भी हो। तो ये दोनों इसके अंदर हैं। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। अब होता ये था कि जब मियोसिस होती है ना, तो मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। पहले ये होता था कि सारे के सारे स्पोर्स जिंदा रहते थे, लेकिन अब क्या होता है, सिंगल मेगास्पोर रह जाता है एक स्पोरेंजियम के अंदर, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। और एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बेटा ये होता है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली एम्ब्रियो सैक इज द वेयर एम्ब्रियो फॉर्म्स, इट फॉर्म्स इनसाइड द आर्चिगोनिया हैज़ द फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। बेसिकली यहीं पर जब जाहिर सी बात है आपको पता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देते हैं, वही गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन चैम्बर। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम के ना एक ऊपर वाली जगह जो है ये थोड़ी सारी खाली रह गई है। ये जो एरिया अबव द नुसेलस है ना, ये जो पूरा आपको एरिया येलो येलो नज़र आ रहा है, ये नुसेलस है। नुसेलस के जो ऊपर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये खाली है, ये पोलन चैम्बर बना हुआ है ताकि ये पोलन को रिसीव कर सके और फिर पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से एंटर हो सके। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब ग्रो डाउन टू द स्टाइल रीच टू द माइक्रोपाइलर एंड। ये आपको अब तस्वीर इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक बड़ा सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है, ये ओवरी है, स्टिग्मा और स्टाइल। ये वैसे एंजियोस्पर्मिक डायग्राम है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कि यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है और पोलन ट्यूब चलते चलते स्टाइल से होते ओवरी के अंदर आई, और ओवरी के अंदर से जो क्या कहते हैं उसको पोलन चैम्बर था वहाँ से एंटर होकर क्या है अब वो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर हो जाएगी। ये सारे डायग्राम्स हैं। पहली वाली में क्या हमने पढ़ा, स्पोरेंजियम में हेट्रोस्पोरी आ गई। हेट्रोस्पोरी के बाद आपने पढ़ा कि रिडक्शन जो हमारे पास है, रिडक्शन टू द सिंगल मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही पड़ा रहता है, ये भी पढ़ा। और स्पोरेंजियम जो है वो कवर्ड बाय इंटेगुमेंट होता है। वैसे यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम की सारी बातें की गई हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात नहीं की गई, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम का काम होता है मियोसिस करना, और मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और वो चारों जिंदा रहते हैं और वो चारों फिर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो उसके बारे में इसमें इन्होंने नहीं बताया, लेकिन सीड हैबिट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिलोंग कर रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।